नमस्कार दोस्तों आज सुबह सुबह खबर आती है कि अमेरिका ने एक और देश पर हमला कर दिया है। क्या है कि वेस्टर्न अफ्रीका में एक इंपॉर्टेंट कंट्री है नाइजीरिया, और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। तो नाइजीरिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर अमेरिका ने एक जबरदस्त हमला किया। क्या है कि पिछले महीने ही ट्रंप ने धमकी दे दी थी, और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से ट्रंप का ये कहना है कि नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, और इसी को देखते हुए ट्रंप ने इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए यहां पर यह हमला किया है। और आप देख सकते हो यहां पर नाइजीरिया ने चीजों को नकारा भी था। नाइजीरिया का कहना था कि ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस को चुनकर मारा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस लॉन्चेस पावरफुल स्ट्राइक अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट इन नाइजीरिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि नाइजीरिया में प्रॉब्लम क्या है, हो क्या रहा है, ट्रंप क्या कह रहे हैं, नाइजीरिया क्या कह रही है, और किस तरह से हमला किया गया, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय क्रिसमस सेल चल रहा है, 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2028 की, या फिर 2026 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, ये फोन नंबर पर आपको सारी हेल्प कर दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या है कि जब ये हमला किया गया था तब नाइजीरिया में 25 दिसंबर ही था, ऑल्दो भारत में 26 दिसंबर हो गया था। तो अमेरिका की मिलिट्री ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च किया इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया के अंदर ये पूरा स्ट्राइक किया गया है, और इसका अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर इसको पोस्ट किया और कहा कि टुनाइट एट माई डायरेक्शन एज कमांडर इन चीफ, यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया है पावरफुल एंड डेडली स्ट्राइक अगेंस्ट आइसिस इन नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया, who have been targeting and viciously killing primarily innocent Christians at levels not seen for many years। मतलब इतना ज्यादा क्रिश्चियंस पर अटैक हो रहा है कि यहाँ पर कई सालों से, इनफैक्ट सेंचुरी से उन्होंने कह दिया कि इतना हमला नहीं हुआ क्रिश्चियंस के ऊपर। आई हैव प्रीवियसली वार्नड दिस टेररिस्ट, मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। तो ये जो स्ट्राइक था, बेसिकली जो आईसिस लिंक्ड मिलिटेंट्स हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटीज के ऊपर, इसी को देखते ये हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी रेयर है कि नाइजीरिया जैसे देश के ऊपर डायरेक्ट अटैक अमेरिका के द्वारा किया जाए। ऑल्दो ये जो पूरा रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डकैती, इंसर्जेंसी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। खैर, यहाँ पर ये जो पूरा ऑपरेशन है किसने कंडक्ट किया है, बेसिकली जो एफ्रीकॉम है, यूएस अफ्रीका कमांड। मतलब अफ्रीकॉम, मैं आपको बता दूं, ये यूएस की जो मिलिट्री है वो पूरे अफ्रीका को कवर करती है एक्सेप्ट इजिप्ट। तो ये जो स्ट्राइक था, इट वाज कंडक्टेड इन कोऑर्डिनेशन विथ नाइजीरियन अथॉरिटीज। ऐसा अमेरिका का कहना है कि हम नाइजीरियन अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन में, ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी डाउट है क्योंकि नाइजीरिया ने पिछले महीने इन सारी चीज़ों को नकारा था और कहा था कि अगर ऐसा होता है तो ये हमारे सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी देश के ऊपर हमला करते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर कोई डिटेल्ड ऑपरेशनल डेटा नहीं दिया गया है कि कौन सा एयरक्राफ्ट टाइप यूज़ किया गया, कौन से म्यूनिशंस इस्तेमाल किए गए, कैजुअलिटी के फिगर्स क्या है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जस्ट बोला गया है ट्रंप के द्वारा कि हमने ये बड़ा हमला किया है। अच्छा, हु वॉज टारगेटेड, किसके ऊपर टारगेट किया गया, बेसिकली मैं आपको बताता हूं। वहां पर इस्लामिक स्टेट्स नाइजीरिया लिंक नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, जिसको ISWAP कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। देखिए, आपने सबने सुना होगा बोको हराम के बारे में। बोको हराम बेसिकली नाइजीरिया का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहां पर कंसंट्रेटेड था। तो वहां पर होता क्या है कि इसमें डिवाइड हो जाता है। बोको हराम का एक जो फैक्शन है वो आइसिस के साथ चला जाता है, जिसको जाना जाता है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नाम से। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो जो लेक चड है, इसके आसपास ही इनका प्रेजेंस था। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, अपना जो विस्तार है वो वेस्टर्न साइड में भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी नाइजीरिया के अंदर, जो स्टेट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जो क्रिमिनल बैंडेड थे, जो डकैत थे, उनका नेटवर्क था। बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा पोरस थे, आसानी से आया जा सकता था। तो उतना गवर्नेंस नहीं था, गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट का उतना प्रेजेंस नहीं था, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा उठाया और इनका प्रेजेंस आपको अब नॉर्थ वेस्टर्न साइड में भी देखने को मिलेगा। तो यूएस का ये जो स्ट्राइक हुआ है, ये कंफर्म करता है कि आइसिस
अपनी जो कैपेबिलिटी है वो ट्रेडिशनल एरिया से भी बाहर रखता है। नॉर्मली आप आईसिस के बारे में सुनते हो तो सीरिया, इराक वहीं पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह के जगहों पर भी आपको इसका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यूएस ने स्ट्राइक लॉन्च क्यों किया? देखो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर ट्रम्प का ये कहना है कि हम सिविलियंस को बचाना चाहते हैं, जो क्रिश्चियंस वहाँ पर रह रहे हैं उनको सेव करना चाहते हैं। और पिछले कुछ समय से लगातार क्रिश्चियंस के ऊपर हमला हो रहा था, उनकी टारगेटेड किलिंग्स की जा रही थी, यहाँ पर मास वायलेंस हो रहा था सिविलियंस के खिलाफ, और रिलीजियस परसिक्यूशन किया जा रहा था आईसिस लिंक्ड मिलिटेंट्स के द्वारा। इसीलिए हमने ये हमला किया है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन दिखाने की कोशिश की गई है यूएस के द्वारा कि हमारे पास कैपेबिलिटी है ओवर दी होराइजन काउंटर टेररिज्म की। यहाँ पर जो आईसिस है हम उसको रिबिल्ड नहीं होने देना चाहते, हम नहीं चाहते कि वो वापस से पनपे, और इसीलिए ये हमने हमला किया है। और डेटरेंस का भी सिग्नल है। देखिए, यहाँ पर हमला क्रिसमस डे के समय में किया गया और पब्लिक जो अनाउंसमेंट किया गया, इसका मतलब यह है कि अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट का मैसेज देना चाहता है सभी जिहादिस्ट ग्रुप को कि अगर आप कोई भी चीज़ें करोगे, सिविलियंस को मारोगे, क्रिश्चियंस पर हमला करोगे, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि नाइजीरिया क्या कह रही थी? देखिए, पिछले महीने जब ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम नाइजीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तब यहाँ पर देखिए जो नाइजीरिया की गवर्नमेंट है और इनके जो प्रेसिडेंट हैं बोला तिनुबू, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। ये जो आरोप लगाया था ट्रंप ने कि क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन हो रहा है, इसको प्रेसिडेंट ने कहा था, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने, कि ये फॉल्स है और एग्जैजरेटेड है। यहाँ पर नाइजीरिया का ये कहना था कि जो भी वॉयलेंस हो रहा है उनके देश में वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब क्रिश्चियंस और मुस्लिम सभी को टारगेट किया जा रहा है। इट इज ड्रिवन बाय टेररिज्म, डकैती होती है, चोरी होती है, आतंक फैलाए जाते हैं, बट ये रिलीजियस जेनोसाइड नहीं है जैसा ट्रंप क्लेम करना चाहते हैं। तो नाइजीरियन ऑफिशियल्स का यही कहना था कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश होती है, तो यहाँ पर ये सॉवरेनिटी का सवाल उठता है। और नाइजीरिया ने अर्ज किया यूएस को कि आप कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करिए, मिलिट्री थ्रेट हमें यहाँ पर मत दीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं नाइजीरिया के बारे में, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, देखो वहाँ पर वायलेंस के कई सारे कॉजेज आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ आपको बोको हराम और जो इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस है वो देखने को मिलता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो नाइजीरिया का नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर सिविलियंस को इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट किया जाता है। जो डकैती वाले गैंग्स हैं, जो चोरी वाले गैंग्स हैं, वो मास किडनैपिंग करते हैं, विलेज में रेड करते हैं। कई सारे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, एंड विच इज ऑल्सो ड्रिवन बाय लैंड, क्लाइमेट, एथनिक टेंशंस। तो जरूरी नहीं है कि ये प्योरली रिलीजन के बेसिस पर हो रहा हो। रिलीजियस कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं नाइजीरिया के अंदर, तो आपको रफली हाफ क्रिश्चियन और हाफ मुस्लिम्स देखने को मिलते हैं। तो वॉयलेंस जो है इट अकर्स इन मिक्स्ड रीजन्स। यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस की वजह से, जिसमें एथनिक और रिलीजियस डिविजन्स भी आपको देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से ये पूरा आपको वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। ह्यूमन राइट्स के डेटा की अगर मैं बात करूं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उन्होंने भी कंफर्म किया कि वाइड स्प्रेड किलिंग और अबडक्शन नाइजीरिया के अंदर हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में ये कहीं पर नहीं बताया गया है कि स्पेशली क्रिश्चियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा जेनोसाइड या इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं। लेकिन ट्रंप का ये जो कहना है ना कि क्रिश्चियंस के ऊपर क्योंकि हमला हो रहा है इसलिए हमने किया, ये कहीं ना कहीं बात नहीं जमती है। अच्छा, इसका ओवरऑल इंटरनेशनल और रीजनल इंपैक्ट में अगर आपको बताऊं नाइजीरिया के पर्सपेक्टिव से, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं नाइजीरिया की लिमिटेशंस बताता है कि उनकी जो डोमेस्टिक काउंटर टेरर कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो फॉरेन इंटेलिजेंस है, एयर पावर है, उसके ऊपर उनको रिलाई करना पड़ता है। और जहाँ तक यूएस का सवाल है, तो देखो यूएस तो यही कह रहा है कि जो आईसिस का फुटप्रिंट है बियॉन्ड सीरिया और इराक, ये भी देखने को मिल रहा है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इनको पहले ही रोक दिया जाए। और जहाँ तक वेस्ट अफ्रीका का सवाल है, ये अगेन दिखाता है कि जो अफ्रीकन जिहादिज्म है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ अफ्रीकन जिहादिज्म, उसकी तरफ इशारा करता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है आईसिस के स्पिल ओवर की वजह से, क्योंकि अब देखिए क्या है ना कि अगर अमेरिका नाइजीरिया के कुछ रीजन्स पर अटैक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो जो आईसिस वाले लोग होंगे, जो मिलिटेंट्स होंगे, टेररिस्ट होंगे, वो वहाँ से दूसरे जगह जाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि इसका असर साहिल और बाकी के जो गल्फ ऑफ गिनी है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि आज ये जो सुबह सुबह खबर आई कि अमेरिका ने नाइजीरिया पर स्ट्राइक कर दिया, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वेस्ट अफ्रीका का ही क्वेश्चन है। बेसिकली आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है।
ठीक है, जिसका ओशन के साथ बाउंड्री नहीं सटता है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, इसको ले सकते हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।